गुड मॉर्निंग एवरीवन। कक्षा 10 रस भाग 2। हम लोग रस के पहले वीडियो में रस की परिभाषा, रस के 4 अंग होते हैं, अस्थाई भाव, अनुभाव, विभाव और व्यभिचारी भाव, सबका अध्ययन किए थे। अब हम रस के प्रकार और बताया गया है कि रस के अस्थाई भाव 9 हैं। उसी आधार पर रसों की संख्या भी 9 बताई गई है, लेकिन 2 रस बाद में जोड़ दिए गए हैं, वात्सल्य और भक्ति, लेकिन उनका भी अस्थाई भाव जो है वो रति ही है, का भी अस्थाई भाव रति होता है। तो आइए आज हम लोग रस के प्रकार और उसके अस्थाई भाव का अध्ययन करेंगे। तो पहला रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति। दूसरा है वीर रस। वीर रस का अस्थाई भाव जो है वो उत्साह है। तीसरा रस है हास्य रस। हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। करुण रस। करुण रस का अस्थाई भाव शोक होता है। रौद्र रस। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। भयानक रस। भयानक रस का अस्थाई भाव भय होता है। अद्भुत रस। अद्भुत रस का अस्थाई भाव विस्मय होता है। शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है। विभत्स रस, इसका अस्थाई भाव जुगुप्सा होता है। अब ये 2 रस बाद में जोड़े गए हैं, वात्सल्य रस और भक्ति रस। इनका भी अस्थाई भाव जो है वो रति होता है। वात्सल्य रस पुत्र के प्रति रति और भक्ति रस अपने आराध्य के प्रति रति होता है। अब हम पहला रस श्रृंगार रस का अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं श्रृंगार रस में। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति है। काव्य में रति नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होकर रस में परिणित होता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस रस में परिणित होता है मतलब पूर्ण आनंद की प्राप्ति करता है, और जहाँ पूर्ण आनंद की प्राप्ति होती है वहीं उसी पूर्ण आनंद की प्राप्ति को हम रस कहते हैं। तो श्रृंगार रस के 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। आप देखिए संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे संयोग श्रृंगार किसे कहते हैं। संयोग का शाब्दिक अर्थ मेल होता है, तो कहते हैं संयोग हो गया मतलब मिलन हुआ। गंगा यमुना का संयोग मतलब गंगा यमुना का मिलन, यही है संयोग का अर्थ जो है, शाब्दिक अर्थ मेल होता है। काव्य में जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो, नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो और उससे प्राप्त आनंद या सुख संयोग श्रृंगार रस कहलाता है। जब नायक और नायिका का मिलन होता है, जहाँ माधुर्य गुण उत्पन्न होता है, उसे हम संयोग श्रृंगार कहते हैं। उदाहरण देखिए, बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौहन हंसे दैन कहे नटिजात। यहाँ बतरस लालच लाल की मतलब लाल कृष्ण, बतरस लालच मतलब कृष्ण के बातों की लालच में गोपियाँ उनकी मुरली को छुपा लेती हैं और आपस में एक दूसरे से इशारे में बात करती हैं और हंसती हैं। कोई कहता है मुरली हमारे पास है, जब कान्हा उनके पास जाते हैं बात करने कि हमारी मुरली दे दीजिए, तो कहती हमारे पास नहीं, उनके पास है। इसी तरह से गोपियाँ उन्हें परेशान करती रहती हैं। तो यहाँ भी संयोग श्रृंगार है। दूसरा उदाहरण है, कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात। यहाँ देखिए, भरे भवन में कर रही नयनन ही सो बात। यहाँ नायक नायिका का क्या है?
कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लजियात। मिलते हैं, हंसते हैं, चेहरा खिलता है, रीझते हैं, नहीं समझ में आता है, खींचते हैं, और लजियात मतलब शर्म भी आती है। लेकिन उसके बाद भी भरी सभा में, भरे भवन में वो आँखों से इशारा करके बात कर लेते हैं। ये नायक और नायिका के मिलन का ही संयोग है, इसलिए यहाँ संयोग श्रृंगार होगा। तीसरा है तोपर वारो उर्वशी, तोपर वारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान। कृष्ण भगवान कहते हैं राधिका से, यहाँ भी उनका मिलन हुआ है कि ये राधा, तुम पे तो मैं उर्वशी को वार सकता हूँ, त्याग सकता हूँ तुम पे, तू मोहन की उर्वशी, और तुम मोहन के लिए, मोहन के अंदर उर्वशी मतलब हृदय में वास करती हो, हवे उर्वशी समान। जो उर्वशी स्वर्ग की अप्सरा हैं, आप उनके समान हैं। यहाँ देखिए, यहाँ उर्वशी मतलब हृदय में बसने वाली भी होता है, उर्वशी मतलब अप्सरा भी होता है, इसलिए यहाँ 2 बार उर्वशी आया, दोनों उर्वशी का अलग अर्थ है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार भी होगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा। चौथा उदाहरण है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति होए। यहाँ मीरा कहती है कि मेरे तो गिरधर गोपाल हैं और दूसरा मेरा कोई नहीं है, जिसके सिर पे मोर मुकुट है वही मेरा पति है, वही मेरा भरतार है, इसलिए यहाँ भी संयोग श्रृंगार होगा। पांचवा है राम के रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। मतलब भगवान राम के रूप को सीता जी कंगन के नग की परछाई में देख रही हैं, यहाँ भी जो है संयोग श्रृंगार है। छठवां उदाहरण है चितवत चकित चहुदिसी सीता, कहाँ गए नृप किशोर मन चिंता। यहाँ जो है सीता चकित होकर देखती हैं इधर उधर कि ये दोनों किशोर जो है राजकिशोर किधर चले गए, यहाँ भी संयोग श्रृंगार है। सातवां है लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। अब यहाँ भी जो है वो संयोग श्रृंगार है, यहाँ भी संयोग श्रृंगार है। उसके बाद सखियाँ जो है लताओं के, वृक्षों की डालियों के और लताओं के ओट से जो है दिखाती हैं कि देखो श्यामल गौर दोनों किशोर आ रहे हैं। आठवां है देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने। मतलब भगवान राम के रूप को देखकर लोचन मतलब आँखें ललचाने लगती हैं, हर से जनु निज निज निधि पहचाने, जैसे वो अपना धन, निधि मतलब धन होता है, खजाना होता है, निज मतलब अपना, अपना खजाना पहचान के प्रसन्न हो रहे हैं। नवा है अधिक स्नेह देह भय भोरी, शरद ससे जनु चितव चकोरी। यहाँ होता है अधिक प्रेम से देखने पर शरीर जो है बावला हो जाता है। कवि कहते हैं कि शरद के चंद्रमा को चकोरी इतना मत देखो। 10वां है लोचन मग राम ही उर आने। मतलब मग मतलब रास्ता होता है, लोचन मतलब आँख, आँखों के रास्ते से राम उर मतलब हृदय में आ गए। दीने पलक कपाट से आने, तब सीता जी अपनी पलकों के कपाट बंद कर लेती हैं। यहाँ भी जो है संयोग श्रृंगार होगा। आशा करते हैं कि संयोग श्रृंगार का पहला भेद, पहले तो आप जानिए कि संयोग श्रृंगार के, श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। संयोग श्रृंगार रस आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि 10 उदाहरण से हम आपको समझाए हैं। अब हम इसके अपने अगले वीडियो में आपको वियोग श्रृंगार रस पढ़ाएंगे। आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में नोट कर लीजिएगा। धन्यवाद।